पीएम मोदी आज 85,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का करेंगे अनावरण। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पवित्र रमजान माह का पहला रोजा आज। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी सील 30 संगठन एकजुट। इन्होंने रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही है। सीएए लागू होने के बाद यूपी में हाई अलर्ट। लखनऊ, बरेली समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड कर देगा डाटा। सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर डिटेल पब्लिश करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले डीए बढ़ा सकती है योगी सरकार। 26 लाख राज कर्मचारी पेंशनरों को होगा फायदा। केंद्र के बाद राज्य भी बढ़ाने की तैयारी में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडे। सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि यह हाई सेमी स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रेलवे के क्षेत्र में भी 5,120 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उन सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोपवे की बात हो, या सड़क की हो, रेल हो या परिवहन हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देहरादून से अयोध्या के लिए वायुयान के संचालन की बात की, वह मांग हमारी पूरी हो गई। हमने पंतनगर से बनारस के लिए हवाई सेवा की मांग की, वह भी पूरी हो गई। आजादी के बाद पहली बार टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन की मांग की, वह भी पिछले दिनों पूरी हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता से जुड़ी हुई जिस भी सुविधा की मांग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करते हैं, वह सब एक के बाद एक हमको मिल जाती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे अभिभावक की तरह हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। देहरादून से लखनऊ के मध्य वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को उन्होंने हम सब के समक्ष हमेशा प्रदर्शित किया और इस अवसर पर भी इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का सपना भी सच होने जा रहा है। कर्णप्रयाग से ऋषिकेश जो ट्रेन लाइन का काम चल रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी उसमें भी ट्रेन का संचालन होगा। यह भी हमारे लिए एक स्वप्न के साकार होने के समान होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद का संचालन प्रदेश के सभी 13 जनपदों में किया जा रहा है। अब इस योजना के दूसरे रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेशन एक उत्पाद रेलवे के द्वारा भी शुरू किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को, कुम्हारों को, बुनकरों को, शिल्पकारों को आजीविका के अवसर प्रदान होंगे। प्रत्येक दुकान से कम 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
इसके साथ ही उत्तराखंड के 2 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र के शुभारंभ से यात्रियों को सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेंगी। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा को जोड़ने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा आज। सोशल मीडिया वॉरियर्स को संबोधित करेंगे मंत्री। विजय संकल्प सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को करेंगे संबोधित। विजय संकल्प सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली से खबर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा आज। सोशल मीडिया वॉरियर्स को संबोधित करेंगे अमित शाह। विजय संकल्प सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को करेंगे संबोधित। दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा आज। सोशल मीडिया वॉरियर्स को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री। विजय संकल्प सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यकर्ता की बैठक को करेंगे संबोधित। सोशल मीडिया वॉरियर्स को करेंगे संबोधित। विजय संकल्प सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा आज। सोशल मीडिया वॉरियर को करेंगे संबोधित। विजय संकल्प सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। खबर लखनऊ से। जेठा रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। डंपर ने ई रिक्शा को रौंदा। चालक गंभीर रूप से घायल अवस्था में चालक को भेजा गया ट्रामा सेंटर। थाना दुबग्गा क्या ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, डंपर ने ई रिक्शा को रौंदा है। एक की मौत हुई। ट्रामा सेंटर में मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। दुबग्गा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर। जेहता रोड पर देर रात सड़क हादसा। डंपर ने ई रिक्शा को रौंदा। एक की मौत। ट्रामा सेंटर में मौजूद डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। दुबग्गा क्षेत्र की घटना। डंपर ने ई रिक्शा को रौंदा। एक की मौत। दुबग्गा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। डंपर ने ई रिक्शा को रौंदा। एक की मौत। लखनऊ से जेठता रोड पर देर रात सड़क हादसा। ट्रामा सेंटर में मौजूद डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित किया।
लखनऊ से खबर, जेठता रोड पर देर रात सड़क हादसा। रायसेन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। खबर रायसेन से है। रायसेन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ है। रायसेन के सुल्तानपुर से बड़ी खबर, बारातियों पर चढ़ा अनियंत्रित ट्रक, 5 लोगों की मौत की खबर, 20 घायल। रात करीब 10 बजे हुई घटना। एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे। NH 46 के घाट खुमरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव ने लिया इस घटना का संज्ञान। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुनैद अहमद हमारे संवाददाता रायसेन से जुड़ चुके हैं। जुनैद, रात में एक बड़ी घटना होती है जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है और 5 से 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। जुनैद, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करें। मामला ये है कि एक बारात निकल रही थी नेशनल हाईवे क्रमांक 46 से, जो कि राजस्थान में सुल्तानपुर के पास पड़ता है। नेशनल हाईवे तो हाईवे पर बराबर ट्रैफिक रहता है। बाराती की गलती ये थी कि बाराती बीच में चल रहे थे, साइड में चलना चाहिए था। तो रात का समय था, ट्राले वाला अंदर स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में ट्राला डायरेक्ट बारात में घुस गया। और घायलों की क्या स्थिति है? वो अस्पताल में उनकी क्या स्थिति है? लगभग 20 से 25 घायल बताए जा रहे हैं। कुछ घायलों को तो भोपाल के मिडिया हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कुछ घायलों का इलाज रायसेन के जिला चिकित्सालय में चल रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। तो सीएम ने इस मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। 4-4 लाख रुपए परिजनों को देने का ऐलान किया है। तो ट्रक जो है वो बारातियों पर चढ़ गया था और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की मदद का भी ऐलान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। रायसेन से खबर है, रायसेन के सुल्तानपुर में एक हादसा हुआ है जहां पर बारातियों पर अनियंत्रित ट्रक चढ़ गया है। 5 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। घायलों का इलाज रायसेन में चल रहा है। एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंचे, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। NH 46 के घाट खुमरिया का ये पूरा मामला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका संज्ञान लिया है और मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायल और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अब खबर आपको कायमगंज से बता रहे हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्मम हत्या की है। भाइयों में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। कायमगंज से खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की। भाइयों में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पड़ोसियों ने खून बहता देख पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में लिया। कोतवाली कायमगंज के ग्राम राजपालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भाइयों को किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस। कोतवाली कायमगंज के ग्राम राजपालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
भाइयों में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रायबरेली से है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रवना तिराहे की यह घटना। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रवना तिराहे की ये पूरी घटना। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार में सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रवना तिराहे की यह घटना। कार में सवार आधा दर्जन लोग हुए घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के रवना तिराहे की यह घटना। खबर अंबाला से है। करंट लगने से झुलसा युवक। कैंट रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ा था युवक। घटना का पूरा वीडियो हुआ कैमरे में कैद। अचानक करंट लगने से झुलसा युवक। कैंट रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ा था युवक। घटना का पूरा वीडियो हुआ कैमरे में कैद। अचानक करंट लगने से झुलसा युवक। अंबाला से खबर, करंट लगने से झुलसा युवक की वो तस्वीरें हैं जब युवक इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ा हुआ था और जैसे ही वो जो हाई टेंशन लाइन होती है रेलवे की, उसके संपर्क में आता है और झुलस गया। घटना का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हुआ। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं। करंट लगने से झुलसा युवक। अंबाला से खबर, घटना का पूरा वीडियो हुआ कैमरे में कैद। अब बात करेंगे रेलवे को बड़ी सौगात। लखनऊ से खबर आपको बता दें, 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज पीएम वर्चुअल माध्यम से करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास 6,000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। 4 बाग में रेलवे कोच ललितपुर का होगा लोकार्पण। ओएसओपी योजना के तहत जन औषधि केंद्र का लोकार्पण। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, नीरज सिंह रहेंगे मौजूद। लखनऊ से खबर, 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज पीएम वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। 6,000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। 4 बाग में रेलवे कोच रेस्टोरेंट का करेंगे लोकार्पण। 6,000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 बाग में रेल कोच रेस्टोरेंट का करेंगे लोकार्पण। ओएसओपी योजना के तहत जन औषधि केंद्र का भी करेंगे लोकार्पण। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, नीरज सिंह रहेंगे मौजूद। लखनऊ से खबर, 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण आज। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है। पीएम मोदी का गुजरात राजस्थान दौरा आज। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास देखेंगे। 85,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे पीएम मोदी। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास देखेंगे। न 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से खबर। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति का अभ्यास देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 85,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पीएम करेंगे रवाना। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास कार्यक्रम भी देखेंगे। 85,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से खबर। पीएम मोदी का गुजरात राजस्थान दौरा आज। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास देखेंगे। 85,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास देखेंगे। 85,000 करोड़ के रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। खबर दिल्ली से आपको बता रहे। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल किया गया तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल किया गया तैनात। खबर दिल्ली से। सीए जारी होने के बाद लोगों में जश्न का माहौल। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी का माहौल। रोहिणी सेक्टर 11 में भी दिखा जश्न का माहौल। रोहिणी सेक्टर 11 में बना है हिंदू शरणार्थियों का कैंप। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी का माहौल। रोहिणी सेक्टर 11 में भी जश्न का माहौल। रोहिणी सेक्टर 11 में बना है हिंदू शरणार्थी कैंप। रोहिणी सेक्टर 11 में बना है कैंप। पीएम मोदी का कर रहे दिल से धन्यवाद। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार को किया धन्यवाद। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 11 में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी वर्ष 2013 से ही यहाँ पर विस्थापित हुए थे और तब से ही यहाँ पर लोग यहाँ रह रहे हैं। इस कानून के लागू होने से इन लोगों के लिए भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि सीए को दिसंबर 2019 में संसद में मंजूरी दी थी। सीए के नियम जारी किए जाने के बाद 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बगैर दस्तावेज के लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। सीए जारी होने के बाद अब तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ जश्न मनाया जा रहा है।
और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर 6000 रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया जा रहा है। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो जो वर्चुअल उद्घाटन कर दिया गया है जिसमें रेलवे मंत्री मनसुख मांडविया वहां पर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। तो आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। वर्चुअली ढंग से ये उद्घाटन किया गया है जहां पर पुष्कर सिंह धामी आप देख सकते हैं वर्चुअली जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इस तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण और शिलान्यास। कई परियोजनाओं के आधारशिला भी रखी गई। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े हैं। देहरादून से आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद किया हैं। जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही 6000 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण और शिलान्यास। वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिपलाइंस, कोचिंग 6000 परियोजनाओं के 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण। पीएम मोदी ने वर्चुअली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रणाली की स्थापना का भी और 10 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि को बता दें एवं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को ओएसओपी के तहत जो रेलवे स्टेशन चुने गए थे उनका भी किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी। लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। 6000 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण और शिलान्यास। देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं दिल्ली से आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखा पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तमाम राज्यों में हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाई है, जबकि इसमें उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर
आप देख रहे हैं धन्यवाद, उत्तराखंड माननीय में प्रधानमंत्री जी। पुष्कर सिंह धामी वहां वर्चुअली और जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। वह महत्वपूर्ण दूसरी तस्वीर क्षण सीएम आ योगी गया है। आदित्यनाथ वर्चुअली इस जब कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से श्री नरेंद्र प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अपने आशीर्वचनों वर्चुअली से हम सभी का मार्गदर्शन इससे करेंगे। जुड़े हुए हैं। म- और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जाने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता। और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी, और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला।
ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर से आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी, आप याद करिए रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत, यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, जब मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब
21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। साथियों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत कार्गो टर्मिनल के निर्माण में गति लाई जा रही है। इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गति तेज हुई है। लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है। लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इससे काम में पारदर्शिता आई है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेलवे मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम निरंतर भारतीय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने कोने को रेल से जोड़ने में जुटे हुए हैं। हम रेलवे से, नेटवर्क से मानव रहित फाटक समाप्त करके ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हम रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं। हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे, बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। तो यहाँ पर आप दिल्ली से सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने वर्चुअली 6000 रेलवे की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से भारतीय रेल विकसित हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के विकास में एक और पर लगाने का काम कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।